साधारण अस्पताल में गुरुवार दोपहर एसआईटी की टीम ने माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या सीन को किया रिक्रिएट, जहां दो युवकों को अतीक और अशरफ बनाकर लाया गया, जिन्हें जिस तरह मीडिया कर्मी बनाकर आए शूटर्स ने मारी थी गोली, उसी तरह फिर से दोहराया गया सीन। एसआईटी को सीन रिक्रिएट करने से वारदात के हालात समझने में मिलेगी मदद। यूपी में तेजी से फैल रहा कोरोना का संक्रमण, जहां 24 घंटे में 5 मरीजों की हो गई मौत, जबकि 840 मिले हैं नए मरीज, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंच गई 4,478। सबसे ज्यादा लखनऊ में मिले हैं 165 केस। साथ ही महोबा को छोड़कर सभी 74 जिलों में फैल चुका है कोरोना। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की कब्र पर कांग्रेसी नेता और पार्षद प्रत्याशी राजकुमार रज्जू ने चढ़ाया तिरंगा। साथ ही अतीक भाई अमर रहे के लगे नारे, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पार्टी ने कांग्रेस नेता पर लिया एक्शन। शहर कांग्रेस कमेटी ने लेटर जारी कर उसका पार्षदी का टिकट वापस लेते हुए पार्टी से 6 साल के लिए कर दिया निष्कासित। झांसी के चिरगांव नगर पालिका में बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा के प्रयास से भाजपा प्रत्याशी को मिली बड़ी जीत, जहां नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए सपा व बसपा समेत अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना पर्चा ले लिया वापस, जिस पर अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुनाव जीते भाजपा प्रत्याशी राघवेंद्र सिंह जूदेव उर्फ संजले राजा। पार्टी पदाधिकारियों ने उन्हें फूल माला पहनाकर दी जीत की बधाई। महाराजगंज में बसपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार राव ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी को पार्टी से कर दिया निष्कासित, जहां 17 साल लगातार बसपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता का ऐन वक्त पर काट दिया गया टिकट, जिसको लेकर उन्होंने जताई थी नाराजगी। वहीं पूर्व विधायक बोले, पार्टी से निकालने वाले कौन होते हैं जिलाध्यक्ष। झांसी महापौर चुनाव में भाजपा के बाद अब सपा को भी मिली बड़ी राहत, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बागी प्रत्याशी डॉक्टर रघुवीर चौधरी को फोन कर एकजुट होने के लिए काफी समझाया, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दाखिल किए गए पर्चे को ले लिया वापस। साथ ही चुनाव प्रभारी एमएलसी मान सिंह यादव द्वारा प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन, जिसमें उन्होंने कहा कि रघुवीर चौधरी नहीं है बागी, बल्कि वह है सच्चे समाजवादी। अब सभी एकजुट होकर सपा प्रत्याशी सतीश जतारिया को जिताने का करेंगे कार्य। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री व कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर बुधवार देर रात पहुंचे मथुरा, जहां उन्होंने वृंदावन और बरसाना में संतों से की मुलाकात। गुरुवार को बागेश्वर धाम सरकार ने मीडिया से कहा कि हमारी गलती से मुक्त नहीं हुई श्री कृष्ण जन्मभूमि, देर से ही सही पर जागो तो सही सनातनी। बोले, विशाल अभियान चलाकर अयोध्या की तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि को कराया जाएगा मुक्त। भव्य व दिव्य रूप में नजर आएगी श्री कृष्ण जन्मभूमि। वहीं देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि भाईचारे की बात करने वाले लोग 5 दिन में आगरा की जामा मस्जिद के नीचे दबी श्री कृष्ण की मूर्तियों को हिंदू समाज को करें वापस। भाईचारा ना निभाने पर आगरा में ही लड़ी जाएगी कानूनी लड़ाई। ललितपुर चुनाव में भी देखने को मिला बड़ा उलटफेर, जहां तालबेहट नगर पंचायत सीट से 3 बार अध्यक्ष रही मुक्ता सोनी ने अपना नामांकन ले लिया वापस, जिसके बाद अब वह भाजपा प्रत्याशी को देंगी अपना समर्थन। अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय उतरी थी मैदान में। जालौन के 8 थाना क्षेत्र अंतर्गत कोटरा मोड़ पर बीते रोज कॉलेज से घर वापस लौट रही छात्रा को सरेआम गोली मारकर मौत के घाट उतारने वाले दूसरे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जहां मुख्य आरोपी को पुलिस ने घटना वाले दिन ही कर लिया था गिरफ्तार। अब उसके दोस्त हमीरपुर निवासी रोहित उर्फ गोविंदा को भी कानपुर झांसी हाईवे से कर लिया गया गिरफ्तार, जिसके पास से एक 315 बोर का तमंचा व 3 जिंदा कारतूस किए गए बरामद। कार्रवाई कर भेजा गया जेल। झांसी में भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार, जहां बुधवार को एक साथ 14 नए पॉजिटिव केस आए थे सामने, तो वहीं गुरुवार को 232 लोगों की जांच में से 7 लोग पाए गए पॉजिटिव, जिससे अब जिले में एक्टिव पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर पहुंची 71। जिला प्रशासन द्वारा लगातार लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की जा रही है अपील। मध्य प्रदेश में गुरुवार को बदला सा रहा मौसम का मिजाज, जहां राजधानी भोपाल समेत 7 जिलों में तेज आंधी के साथ हुई बारिश। वहीं जबलपुर में दोपहर 3 बजे के बाद चली तेज आंधी और कुछ ही देर बाद हुई तेज बारिश, जिस कारण सीएम शिवराज सिंह चौहान के लाडली बहना कार्यक्रम को कर दिया गया निरस्त। हमीरपुर में बीएससी फाइनल ईयर की परीक्षा देने के दौरान छात्रा परीक्षा को बीच में ही छोड़कर जा पहुंची राजकोट वाली, जहां अपने प्रेमी के साथ विवाह करने की जिद पर अड़ गई युवती। जाति बंधन के कारण शादी को तैयार नहीं हो रहे थे परिजन, जिस पर पुलिस की मौजूदगी में उसने अपनी मर्जी से कोतवाली परिसर से कुछ ही कदमों की दूरी पर स्थित शक्ति मंदिर में कर लिया विवाह। झांसी में अक्षज संस्था की देखने को मिली नई पहल, जहां बंगरा के खिसनी खुर्द में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता हेतु प्रशिक्षण का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि जयप्रकाश बबेले व विशिष्ट अतिथि भूपेश राय ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कार्यक्रम का संचालन करते हुए संगीता राय ने छात्राओं को महामारी के समय होने वाली शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं का निराकरण व उस समय स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए किया प्रेरित और सभी छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित कर उसका उचित इस्तेमाल करने के बारे में दी जानकारी।
इस दौरान संस्था की सदस्य व शिक्षिका संगीता राय ने बच्चों को गुड टच व बैड टच की भी दी जानकारी। इस मौके पर रश्मि राय, माधुरी रावत, मनोज कुमारी, सुशीला, प्रीति सेन, विवेक गोयल, मोहित श्रीवास समेत अन्य सदस्य भी रहे मौजूद। झांसी के कटेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत साजेरा तिराहे के पास बीती रात पृथ्वीपुर से कटेरा की तरफ जा रही चलती कार में अचानक से लग गई आग और देखते ही देखते वह पूरी तरह से आग के गोले में हो गई तब्दील। किसी तरह कार से बाहर निकले उसमें सवार 5 लोग और पुलिस व दमकल को दी सूचना। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अब मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं कांग्रेस नेता व पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के सुपुत्र व प्रदेश सरकार में मंत्री रहे जयवर्धन सिंह, जहां हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पानीपत के रहने वाले विशंबर लाल अरोड़ा का आवेदन स्वीकार कर राघवगढ़ विधायक व पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह को बनाया पक्षकार। 2015-16 में मजदूर के अपहरण, मारपीट का लगाया गया है आरोप, जिसको लेकर 21 अप्रैल रखी गई है मामले की अगली सुनवाई। जालौन में नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने की बड़ी कार्रवाई, जहां कालपी नगर पालिका के वार्ड संख्या 1 से 5 तक के लिए बनाए गए रिटर्निंग ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ जिला निर्वाचन अधिकारी चांदनी सिंह ने दर्ज कराई एफआईआर। सूचित करने के बावजूद भी इस महत्वपूर्ण कार्य के दौरान रहे अनुपस्थित। झांसी में बदमाशों से मुठभेड़ व एनकाउंटर का सिलसिला जारी, जहां सिमरावारी गांव में सराफा व्यापारी से 43 लाख की लूट में फरार 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गुरुवार दोपहर पुलिस मुठभेड़ में कर लिया गया गिरफ्तार। पुलिस से घिरता देख दोनों ने शुरू कर दी फायरिंग, जिस पर पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर में लगी गोली। झांसी पुलिस का 36 घंटे में ये दूसरा है हाफ एनकाउंटर। इससे पहले मंगलवार रात को इसी लूट में शामिल 2 बदमाशों को भी पुलिस मुठभेड़ में किया गया था गिरफ्तार। ललितपुर हाईवे से बेदौरा की ओर जाने वाले जंगलों में हुई यह मुठभेड़। बदमाशों के पास से लूट का करीब 200 ग्राम सोना किया गया बरामद। 13 लाख रुपए बताई जा रही है जिसकी कीमत। झांसी निकाय चुनाव में पार्षद प्रत्याशी भी झोंक रहे हैं अपनी पूरी ताकत, जहां वार्ड नंबर 9 हसारी से निर्दलीय प्रत्याशी रिंकी शिवम राय ने गुरुवार को अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र में किया जनसंपर्क। इस दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए उनके पक्ष में वोट करने की अपील की।